गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले हैं थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट। मैं शुरू करूँ उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताना चाहूँगा जो एक्चुअल में मैंने फेस किया है और मैं चाहता हूँ आप सभी फेस ना करें। हमारे गोरखपुर में जो मैंने देखा है, जो एजुकेशन का ट्रेंड है, जो एक सीक्वेंस है, जो एक आदत बन गई है, किसकी सर? बच्चों की आदत जो बन गई है यूपीएस से पढ़ने की। मैं बाहर से पढ़ के आया था यहाँ, मैंने एक ट्रेंड देखा। मुझे जो पढ़ाया गया था वो बिल्कुल अलग था, यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो एकदम अलग है। नो डाउट अच्छा है बुरा है, मैं उस पर कोई जजमेंट नहीं दूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने यहाँ जो सीखा समझा, मेरे लेवल की चीज़ जो थी उससे या तो बहुत ऊपर थी या तो बहुत नीचे थी। ओके, मुझे एक्चुअल में जेन्युइनली नहीं समझ आता था। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसमें बेसिक चीज़ें नहीं होती हैं, बेसिक्स नहीं होते हैं। क्यों सर बेसिक्स क्यों नहीं होते, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ जो मैंने पढ़ाई देखी है, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ या अदर कॉलेजेस की भी बात कर लूँ, कई बच्चों से मिला हूँ मैं, उन लोगों ने मेरे को क्या बताया, सर यहाँ ये इससे पढ़ाते हैं। पेपर से एक महीने पहले आप यूपीएच ले लीजिए। सर यूपीएच नहीं है आपके पास, ओके कोई बात नहीं सर, ये ले लीजिए। इसके भरोसे आप पेपर आराम से निकाल सकते हैं और सर कुछ भी नहीं, पासिंग मार्क्स। आ ही जाने हैं 30%, 40%, 33% पासिंग मार्क्स होता है सर। एंड डैम श्योर अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आप पास हो जाएंगे, लिख के ले लीजिए। अच्छा, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी। मैं नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन के बेस पे किसी पेपर को करें। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है, जब आपको बेसिक नहीं पता, आप नॉलेज नहीं रखते हैं अपने चैप्टर के बारे में, हाउ कैन यू डू विद अ क्वेश्चन? आप क्वेश्चन से पूरा पेपर कैसे कर सकते हैं जब आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है? रट्टाफिकेशन छोड़ दीजिए। आज जो हम शुरू करेंगे, हमारा बेसिक चैप्टर से चालू करेंगे जो मनी एंड फाइनेंशियल का है। आप लोगों का चैप्टर है मनी। मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा ताकि आपको बाद में रट्टा ना करना पड़े, रटना ना पड़े। चीजों को इस तरह समझेंगे कि हमेशा याद रहें। छोटी छोटी बातें करेंगे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। आपने देखा होगा बुक, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखे होगा मनी एंड बैंकिंग की। तो मनी एंड बैंकिंग है, पहला ही चैप्टर मनी है। सर ये होता क्या है? जेन्युइन अगर सोच के देखिए, मनी आखिर क्या है? पैसा क्या है? सर पैसा ये है 100 रुपीस नोट। सर 200 का भी नोट आ गया है। अच्छा सर 100-200 रुपए की बात कर रहे हैं तो आप 2000 के नोट को कैसे भूल सकते हैं? इसने भी तो हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आप इसको भी नहीं भूल सकते। अच्छा, ये मनी है? गलत। गलत इन द सेंस है ये मनी, पैसा ही है, ये पैसा नहीं है। पहली चीज तो बोलना सीखिए, ये रुपया है। रुपया है तो इस चीज को अगर आप देख रहे हैं तो आप गलत बोलेंगे ये रुपया है, रुपया नहीं है। एक डेफिनेशन पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज मनी? मनी है क्या? मुझे एक डेफिनेशन दीजिए, मुझे डिफाइन करके बताइए। सर आप जो पूछ रहे हैं उसका एक्चुअल में सेंस क्या निकल के आता है?
कोई आपसे पूछ ले रुपया क्या है, आप ऐसे बताएंगे कि ये 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट रुपया है, ये गलत होगा। डेफिनेशन देखते हैं हम, बेसिक सी डेफिनेशन देखेंगे अपने बारे में, मतलब अपने से बनाएंगे हम, बुकिश लैंग्वेज छोड़ दीजिए। मनी क्या है? अ थिंग दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज एक कोई चीज है जो यूज होती है किस लिए? दैट इज टू एक्सचेंज अदर थिंग्स या कमोडिटी क्या समझ आता है? सर यहां जो ये चीज बात कर रहा है कोई थिंग है, कैसी थिंग है सर? सर थिंग ऐसी है, ये कोई यूनिवर्सल चीज होगी। अच्छा, मतलब सर ये जो भी चीज है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होगी, उसको लेने से कोई मना नहीं करेगा। जी बिल्कुल, इसी को तो मनी कहते हैं, पैसा इसी को कहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज जिसको लेने से कोई मना ना कर सके, मतलब वो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड होगी। बिल्कुल सही, वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होगी और उसको लेने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। ये तो सर आप उसके फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, पर होता क्या है? होता ये है कि एक ऐसी एक्सेप्टेबल चीज है जिसको अदर थिंग्स के साथ इजीली एक्सचेंज किया जा सके, ताकि हमको कोई दूसरी चीज लेने में दिक्कत ना हो। क्यों क्यों हुआ ये? आया क्यों? सोच के देखो सर, बेसिक्स पे आप बता रहे हैं तो बेसिक हमारा कहता है, हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था सर, कुछ ये सर होता था कुछ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था सर? मेरे पास जो है हॉर्स पड़ा है और मुझे 1 केजी क्या चाहिए? चीनी चाहिए, शुगर। मेरे को नीड थी 1 केजी शुगर की, और मेरे एक फ्रेंड के पास हॉर्स पड़ा है, या मेरे पास हॉर्स पड़ा है, मेरे फ्रेंड को चाहिए 1 केजी शुगर। तो मैंने उससे कहा मुझे चीनी मेरे पास तेरे पास जो चीनी पड़ी है, मतलब मेरे फ्रेंड के पास जो चीनी पड़ी है, मुझे उसकी अगर नीड है, तो मैंने कहा तू चीनी दे दे, आप मुझे चीनी दे दो, मैं आपको बदले में दे दूंगा कुछ। उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में अपना घोड़ा दे दो। एक्सचेंज की बात चल रही है, मनी से मतलब है। क्या ये दोनों मनी का रोल प्ले कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज हो रहा है, एक्सचेंज दो चीजों के बीच में हो रहा है, और जब दो चीजें आपस में एक्सचेंज हो जाए उसी को तो मनी कहा गया है, आपने ऊपर बताया। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, हाँ सर ले लेंगे। ये क्यों ले लेंगे? क्योंकि सर इन दोनों को नीड है उसकी। अच्छा, मान लेते हैं एक बार आपकी बात, इसने इसको ये दे दिया, इसने इसको ये दे दिया, हो गया। ये था बार्टर सिस्टम। इसमें कुछ कमियां थी। क्या? क्या कमियां थी इसमें? सर कमियां ये थी, वैल्यू। वैल्यू किस चीज की? सर ये हॉर्स की वैल्यू, इसकी कोई तो वैल्यू होगी। वैल्यू इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डिफरेंट है।
एक हट्टे कट्टे घोड़े को आप चीनी 1 किलो चीनी से कंपेयर कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ये तो गलत है, आप नहीं कर सकते ऐसा। इन्हीं चीजों को मिटाने के लिए मनी आया। और भी कमियां हैं। अनवांटेड नीड की बात हो गई, वो क्या होता है सर? अनवांटेड नीड कैसा सर? अनवांटेड नीड ऐसा कि मुझे चाहिए था ये, चाहिए ये था, उसको तो हॉर्स नहीं चाहिए था, उसको जरूरत थी हॉर्स की? बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, ना मात्र की, नाम भी नहीं, ना मतलब मुझे नहीं चाहिए। मुझे जब जरूरत ही नहीं है मैं लेके क्या करूंगा ये बताओ? ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, मजबूरी वाली बात हो गई। भैया कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, कुछ तो अगर ले रहे हो तो तुम कुछ दो मुझे। उस जमाने में ऐसे ही काम चलता था। इसी बार्टर सिस्टम को खत्म किया गया, यहां से इसको इरेज किया गया, खत्म किया गया। किस लिए? ताकि कुछ ऐसा किया जा सके कि ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। जैसे मनी को हिंदी में कहते हैं मुद्रा। तो कोई एक व्यक्ति ने सिल्वर या गोल्ड कॉइन लाए, उससे लोगों को यह बोल दिया गया कि ये जनरल एक्सेप्टेबल है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको कोई लेने से मना नहीं करेगा, जो मना करेगा इन दो चीजों को लेने से उसको जेल हो जाएगी। समझ गए बात को? मतलब ये चीज से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, सबको लेना पड़ेगा। अब यहां बार्टर सिस्टम है? हाँ सर। एक्सचेंज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? कमोडिटीज का एक्सचेंज होता है। यहां दो कमोडिटी नहीं है, यहां एक कॉइन है, एक वैल्यू है। मतलब ये हो गया, अगर मुझे 1 kg चीनी चाहिए तो मुझे 1 गोल्ड या 2 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे। इससे डिफरेंट वैल्यूज वाली बात यहां खत्म हो गई। अनवांटेड नीड खत्म हुई कि नहीं? हाँ सर, ये भी हो गई ना। अब वो अगर इस चीज को रख लेता है तो अगर उसको इन फ्यूचर किसी दूसरी चीज की जरूरत होगी तो उसके बदले ही वो ये दे देगा। सबका काम चल रहा है, बढ़िया है। चलिए लिखिए डेफिनेशन। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि मुद्रा का डेफिनेशन बताएगा। आया कहां से? ये आए थे हमारे लैटिन, फ्रॉम लैटिन वर्ड मोनेटा। ये जो लैटिन वर्ड है मोनेटा, ये क्या है? इसका मतलब होता है मीन्स क्या होता है? सरनेम ऑफ रोमन गॉड। गॉड, गॉडेस है ये, सरनेम ऑफ रोमन गॉडेस। अब सर ये गॉडेस क्या होता है?
गॉड तो सुना है हमने। सर गॉडेस ये होता है फीमेल, गॉड को गॉडेस कहा जाता है, मतलब माता थी। जो माता आती हैं वो नहीं, माता देवी। अ फीमेल कैरेक्टर ऑफ गॉड को गॉडेस कहा जाता है। सरनेम ऑफ रोमन की कोई देवी थी, उनका नाम था जूनो। उसी को मोनेटा कहा गया और इसी मोनेटा से मनी बना। और क्यों इनको इससे मोनेटा कहा गया? क्योंकि जो मुद्रा थी ये जूनो की, ये कॉइन थी। जो टेंपल में यूज होता था वो कॉइन था, इसीलिए इसको मोनेटा कहा गया और उससे मनी बना। तो ये तो था इनका हिस्ट्री। अब बात आती है सर ये मनी होता क्या है? हम लोग वो देखेंगे मनी क्या होता है। उम्मीद है समझ तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, बोर नहीं हो रहे होंगे। यूपीएस से पढ़ना आसान है, आई नो, रट के पढ़ लोगे हो जाएगा। पर अगर आपको बेसिक नहीं पता, आप अगर जानते नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो मुझे नहीं लगता आप पढ़ के भी कुछ कर पाएंगे। आगे चल के आपको बहुत दिक्कतें होंगी। तो कोई भी चैप्टर हो उसको रटने की बजाय उसको समझिए। मैं पूरी हेल्प करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपको बेसिक्स क्लियर कर दूं, ताकि पेपर देने जब आप बैठें तब आपको ये ना फील हो कि मैं पहले भी रट के ही पढ़ रहा था, उतना आ रहा था, आज भी मैंने समझ के किया है तो इतना ही आ रहा है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप 30% ले आ रहे थे तो यहाँ आपका कोशिश ये रहेगी 40, 50, 60 जितना आप ला सकते हैं, आपके ऊपर है। समझाने की जिम्मेदारी मेरी। चलिए, मनी क्या होता है? मनी इज व्हाट मनी डज। व्हाट मनी डज। अरे सर ये क्या बता दिया आपने? मनी इज व्हाट, मनी क्या है? जो मनी कर सकता है वही मनी है। पैसा वही है जो पैसा कर सकता है। पैसा सर कर क्या सकता है? कोई भी सामान खरीद सकता है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है उसके पास, किसी भी चीज को इजीली वो खरीद सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। चारों बातें एक हैं? नहीं। जनरल एक्सेप्टेबल है, इजीली एक्सचेंजेबल है और गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है। सबसे बड़ी बात। एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, मनी इज अ कमोडिटी विच इज यूज्ड, अ कमोडिटी which is used to denote anything which is widely acceptable in payment for goods and services। डेफिनेशन आई थिंक समझ में आ ही रही होगी सबको। मैं कहना क्या चाहता हूं, कमोडिटी एक कमोडिटी है, मनी इज अ कमोडिटी
एक मुद्रा जो है वो एक कमोडिटी है, वो एक चीज है, थिंग है, विच इज यूज, वो यूज की जाती है किस लिए? टू डिनोट एनीथिंग, किसी चीज को डिनोट करने के लिए। अच्छा, विच इज वाइडली एक्सेप्टेबल इन पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मनी जो है वो किसी थिंग को डिनोट करती है, ऐसी चीज को डिनोट करती है जो कि पूर्णतः एक्सेप्टेबल हो, लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़े दायरे में एक्सेप्टेबल हो, पूरी सोसाइटी जिसे एक्सेप्ट करे, दैट इज मनी, जो कि यूज होता है किस चीज में? पेमेंट करने के लिए। किसके पेमेंट की बात कर रहा है यहाँ? गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहा है सर। अच्छा, तो गुड्स और सर्विसेज की अगर बात कर रहा है, और कुछ नहीं हो सकता? और हो सकता है सर, और डिस्चार्ज एनी डेट ऑब्लिगेशन, बिजनेस ऑब्लिगेशंस। बिजनेस को कैसे भूल सकते हैं हम? कुल मिला के मोटा मोटी बात ये थी, मनी सर ऐसा है जो कि पूरी तरह जनरली एक्सेप्टेबल हो, जो बार बार आप बात कह रहे हैं वही है। बाकी वो एक पेमेंट के लिए यूज होता है गुड्स और सर्विसेज के, और साथ में हमारे जो पुराने डेट हैं, डेट क्या होता है सर? डेट होता है हमारे जो कर्ज है उनको उतारने के लिए यूज किया जाता है, और बिजनेस के जो कर्ज है उनके लिए भी यूज किया जाता है, जो उस पर जिम्मेदारियां, उन चीजों को खत्म करने के लिए, उसी को हम मनी कहते हैं। सर दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सब मनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, मनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए हमको, करेंसी में क्या डिफरेंस है और मनी क्या? दोनों एक ही हैं? आप लोग सोच के मेरे को बताइए पहले ये चीज, आपको क्या लगता है, क्या मनी और करेंसी एक है या अलग अलग हैं? मुद्रा और करेंसी एक एक हैं? होता क्या है करेंसी? आपकी बुक कहती है करेंसी जो है मेटलिक कॉइन्स और पेपर नोट्स, आपने यही चीज पढ़ा है। छोटी सी लाइन में आपको मैं डिफरेंस पूरा बता दे रहा हूं, होता क्या है। सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, लाइट डालिए, फोकस दीजिए इस पे, ये है क्या? करेंसी कहता है आप जो नोट यूज करते हैं 2000, 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, और जो 2468, 2468
₹2 के सिक्के सर, ₹5 के सिक्के सर, और ₹10 के सिक्के और ₹1 के सिक्के, उन्हीं को कहते हैं करेंसी। वो करेंसी है। पर जब बात अब मनी की करने लग जाएं तो ऐसी कोई भी चीज जो जनरली एक्सेप्टेबल हो उसको कहते हैं मनी। ये डेफिनेशन आपने बताया था। तो यहां सर ये तो है ही, मेटलिक कॉइन और पेपर तो आएगा ही आएगा, साथ में डीडी आएगा, दीदी आएंगी। क्या आएंगी? डीडी। सर ये दीदी डीडी क्या है? डीडी है डिमांड ड्राफ्ट। सर ये होता क्या है? डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है अब आगे हम बताएंगे इसके बारे में। परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर अभी से परेशान हो जाएंगे, इतने उत्सुक हो जाएंगे जानने के लिए, तो फिर चीजें कंफ्यूज करने लग जाएंगी। हौले हौले समझ लिया, आराम आराम से। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लेंदी भी नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, बस की पॉइंट्स को पकड़ते जाइए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है आगे बताऊंगा मैं, तब तक ये जान लीजिए मनी करेंसी में डिफरेंस क्या है। इतना समझ गए आप लोग? अब यहां बात आती है कुछ फंक्शंस की। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, अगर उसके बारे में ही नहीं जानेंगे तो क्या फायदा मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने से। फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है? इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब ये फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमने जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बात की, हमने बात किया एक्सचेंज के बारे में। तो फंक्शन ये बताएगा कि मनी के काम क्या क्या है, क्या क्या कर सकता है, उसकी पावर कितनी है देखा जाए। पहला जो है वो है मेन फंक्शंस। दूसरा है सेकेंडरी, इसको प्राइमरी भी कह सकते हैं आप। और तीसरा है कंटीजेंट। कंटीजेंट फंक्शन। ये 3 जो फंक्शंस हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर। नहीं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जो मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, उसी का एक पार्ट है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं इन डिटेल। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेंदी नहीं है, इजी है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको, समझ इजीली आ जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जनरली आप लोग भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। बात यह है बस उस चीज़ के बारे में बात नहीं होती रेगुलर। तब तक चैप्टर पढ़िए, समझिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।